अयोध्या की चर्चा लगातार हो रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार, उपचुनाव मोहित खान हो ही क्यों ना, क्योंकि अयोध्या में किसको पता था बीजेपी की हार होगी। लेकिन मोहित खान का जो केस था उसको लेकर बीजेपी ने पूरा टांडो काटा। अब मोहित खान में डीएनए सैंपल मिसमैच हो गया। अब क्या होगा, क्योंकि अयोध्या में उपचुनाव आ रहा है। लोग कह रहे थे, समाजवादी लोग कह रहे थे ये चुनाव के लिए मोहित खान के ऊपर ऐसे ऐसे कार्रवाई हो रही। अब इसी पर बात करते हैं। जो मिसमैच सैंपल हुआ, इस पर सपा वाले नेता और समाजवादी कार्यकर्ता क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? जो मोहित खान का जो डीएनए सैंपल था मिसमैच हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खुशबू कभी आ नहीं सकती है कागज फूलों से, एक शायरी है, ठीक है, समझ गए। भारतीय जनता पार्टी को लिखित माफी मांगना चाहिए समाजवादी पार्टी से और माननीय श्री अखिलेश यादव से। आप उपचुनाव हारे हो क्योंकि आपने गरीब उपचुनाव कहाँ भी हुए तो हार गए। अरे भैया, घोसी वाला हाँ। हारे थे कि नहीं? सुन तो लिया करो बबुआ, ठीक है। दूसरा, आप लोकसभा चुनाव हारे, उसकी बौखलाहट में आप लोग जब चाहो तब समाजवादी पार्टी के ऊपर आप जो फर्जी मुकदमे कर देना, केस कर देना, तो जनता इतनी समझदार हो चुकी है। अब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, गांव हो या शहर हो, लोग आपको पढ़ा लिखा मिलेगा। जाहिर सी बात है कि चाहे वो हाई स्कूल ही पढ़ा हो, नौकरी के लायक नहीं रखा भारतीय जनता पार्टी ने, बहुतों की उम्र निकल गई। अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बौखलाई थी, वो चाह रही थी कि उपचुनाव में हम कैसे चुनाव जीतें, क्योंकि टारगेट दिया गया कि अगर आप 10 सीटें नहीं जीतोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब आपको बता दें 2019 में हिंदुस्तान पेट्रोल की तरफ से एक लाइसेंस बनाया गया। लाइसेंस बनना था संगीता यादव के नाम पर। संगीता यादव को लाइसेंस न देकर दूसरे के नाम पे कर दिया गया। उनकी जमीन जो है दूसरों के नाम कर दिया गया। और उस पेट्रोल के पंप का जो है उद्घाटन पुलिस करती है, क्षेत्रीय पुलिस, वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो वहाँ का उद्घाटन करती है। आप सोच लीजिए कि 4 साल से वो संगीता यादव मुख्यमंत्री को पत्र लिख रही है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों को लिख रही है, मगर कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इस उत्तर प्रदेश में आप सोचो गरीबों को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता। ज़्यादा दिन की बात नहीं होगी कि यहीं पे एक महिला आई थी पेट्रोल लेकर, मंजू यादव नाम है, टिकैत नगर पड़ता है बाराबंकी में। उसका सरकारी आवास कब्जा कर लिया गया और जब वो थाने जाती है तो उससे 30,000 रुपया मांगा जाता है। जब वो 30,000 नहीं देती है तो पुलिस क्या है, भू माफियाओं के साथ मिलकर उसके ऊपर दूसरी जमीन कर लेकर मुकदमा कर देती है। अब एक बात बताइए, अगर वही पुलिस को अगर 30,000 दे देती तो उसका आवास खाली हो जाता, और 30,000 नहीं दिया तो उस मुकदमा का ये बता रहे हैं। अब आपको बता दें, उसमें जब छानबीन हुआ तो मंजू यादव के घर पर ताला लगा हुआ है और पुलिस जो है वो उससे भू माफियाओं से मिलकर उसका साथ दे रही है। इसमें मोहित खान का क्या दोष है? ये तो पहले सुन तो लो, अभी आते हैं ज्यादा। अब आप सुन लीजिए, मंजू यादव का घर क्यों नहीं खाली हुआ? क्योंकि उसने 30,000 रुपये नहीं दिया। आज आप जाके न्यायालय में पता कर लीजिए, जो जमीन का विवाद है वो दूसरी जमीन का है, घर का नहीं है। मगर मंजू यादव की माता सीमा जो है वो बाहर लेटी हुई है और बंदर द्वारा उनके सामान को जो है इधर से उधर कर दिया जाता है। और पुलिस जाकर अगर चाहती, पुलिस 2 मिनट में घर खाली करा सकती थी, मगर पुलिस 30,000 नहीं पाई, इसलिए उसका घर नहीं खाली कराए। उसी तरह संगीता यादव के साथ हुआ, बदायूं वाली। अब आप सुन लो, एक पेट्रोल पंप हो गया, एक ये हो गया। अब आते हैं, एक प्रिया मौर्या थी, उसने प्रिंसिपल से शिकायत की, नहीं सुनी गई, उसने सुसाइड कर लिया। उस पर जब विरोध हुआ तो अमेठी का एक युवक क्या कहते हैं, उसने न्याय की मांग कर दी, उसके घर पर पूरी फोर्स रात में अट जाती है, अमेठी की पुलिस। सोचिए, तो पुलिस जो है, जो माफिया है, जो भू माफिया है, जो ड्रग्स माफिया है, उनको बचाना चाहती है। और बता दें आपको, ताजिब मानोगे, उत्तर प्रदेश का जो होम गार्ड है, जो सबसे नीचे लेवल का एक पद होता है यूपी पुलिस में, वो मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहा है। जो मुख्यमंत्री 17 बार आदेश कर चुका हो और डीएम, एसडीएम और जो क्षेत्रीय थाना है वो ना सुनता हो, तो ऐसे मुख्यमंत्री को रहने से कोई फायदा नहीं। और ये मोहित खान पे आप कह रहे थे कि ना है, मोहित खान को सिर्फ फंसाया गया है। इसलिए फंसाया गया है कि मोहित खान के जरिए हम उपचुनाव जीत लेंगे और जो अधिकारी है इसमें उनका प्रमोशन हो जाएगा। हाँ। फर्जी फंसा रहे, आप कह रहे हैं? फर्जी फंसाया गया। वो तो अवैध कब्जा कर रखे थे, वो तो देखा ही गया है। अवैध कब्जा आप अभी नोटिस और अभियान है, तो अभी तो एक ही चीज कल हुआ खुलासा ना भाई। न्यायालय जो है, न्यायालय पे भरोसा करते हो आप? हाँ, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। संविधान पे भरोसा करते हो? बिल्कुल करते हैं। मगर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं करती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संविधान का अपमान हो, संविधान को खत्म कर दिया जाए और यहाँ पर भारतीय जनता द्वारा जो बनाया जाए कानून वो चालू हो। मगर आप बता रहे हैं कि जो ये जनता है ना,
ये बहुत अच्छी तरह से लपेटती है और भारतीय जनता पार्टी को अभी समझ में नहीं आया लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से। अभी जब 27 का चुनाव आएगा, जब ये सत्ता से हटेंगे, आपको बड़े बड़े घोटाले भारतीय जनता पार्टी के मिलेंगे और पहली बार ये होगा कि उत्तर प्रदेश में एक से एक भू माफियाओं का इनकाउंटर होगा। मतलब अभी जो हो रहे हैं वो फर्जी है, तब एकदम चेतावनी दे रहे हैं सरकार बनने पे। भैया हो, उनके मंत्री खुद मेरठ के बोले हैं अधिकारियों को कि जूता से मारेंगे। हम नहीं चेतावनी देते, हम तो लोग समाजवादी हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, समझ गए, तब भी हमारी लोगों की आवाज दबाई जाती। पहले ऐसे आप पत्रकार हो जो यहाँ पर बाइट लेने आ गए, जिस दिन मोहित खान का केस हुआ था यही लाखों मीडिया आई थी और ब्रेकिंग चला रही थी समाजवादी को बदनाम करने के लिए। आज वो मीडिया कहाँ मर गई? कहाँ मर गई? आज तक वाले कहाँ मर गए? बीपी वाले कहाँ मर गए? जी न्यूज वाले कहाँ मर गए? सिर्फ पैसा लेकर बदनाम करना जानते हो। एक गरीब, औकात नहीं किसी गरीब का दर्द दिखा दो। यही विधानसभा के सामने कितनी महिलाओं ने आग लगा ली, किसी मीडिया वाले की औकात नहीं किसी गरीब का दर्द दिखा दे। आप कह रहे हैं मोहित खान के सैंपल जरूर मिसमैच हुआ, लेकिन उनका जो नौकर था राजू को, उसका मैच हो गया है। अरे राजू को तो पहले मैंने बोला था, आपके ही चैनल पे बोला था, ठीक है, कि जो नौकर था उस लड़की के साथ है और कई वीडियो वहां के आए हैं, उसके आसपास की महिलाएं जो हैं वो भी विरोध कर रही हैं उस लड़की का, ठीक है। लेकिन मुकदमा तो दोनों चलेगा। समाजवादी पार्टी चाहता है कि हर एक बेटी के साथ अन्याय हो, उसके साथ अन्याय करने वाले के साथ ऐसा व्यवहार करिए कि वो दोबारा लड़कियों की तरफ देखे ना। वही तो कर रही बीजेपी, वही तो सरकार कर रही है। बीजेपी तो बलात्कारियों पर माला पहना रही, समझ गए। अभी आपने देखा नहीं, बलात्कारियों को माला